रन केस में एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत की संवेदनशीलता। खुद एसपी ने दिन भर नयापुरा थाने में कैंप किया और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से हत्यारा भी पकड़ा गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अपनी देर रात की तफरीह में रईसजादे ने कल रात मजदूरों को कुचलकर मार डाला था, लेकिन इस संवेदनशील मामले में एसपी की सक्रियता की चौतरफा सराहना की जा रही है, क्योंकि किसी चालक के माथे जुर्म मंडकर मामले की लिपापोती की कवायद भी इसकी खबर उड़ रही थी और ऐसा होता भी आया है। लेकिन खुद एसपी ने कमान संभालकर निर्दयी हत्यारे महेंद्र अरोड़ा को पहुंचाया सलाखों के पीछे। फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर कार चढ़ाने वाले महेंद्र पर गैर इरादतन हत्या का भी केस दर्ज किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोटा से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। भंवर, क्योंकि आमतौर ऐसे मामलों पर लीपापोती कर दी जाती है, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, लेकिन एसपी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ना तो मामला दर्ज किया बल्कि यहां पर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल और क्या कुछ जानकारी हिट एंड रन केस में? देखिए, पहले जिस तरह से पुलिस ने पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी और सवेरे के बाद से दौड़ धूप हो रही थी कि हिट एंड रन के इस केस में आखिर कौन वो हत्यारा है जो कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया और इस पूरे मामले में लिपापोती की कोशिश हो रही है। लेकिन शाम होते ये खबर हम ब्रेक कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो असल हत्यारा है, जिसने मजदूरों पर कार चढ़ाई, उनको रौंदा, उनकी खुशियां छीन ली, महेंद्र अरोड़ा जो कि शिमला बेकरी कोटा का मालिक है, वो पकड़ में आ चुका है। उसकी कार पुलिस ने जब्त कर ली है और सबसे बड़ी बात पूनम, गैर इरादतन हत्या की धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। यानी जो गुनाह इस रईसजादे ने रात को सोते हुए परिवार पर कार चढ़ाकर किया है, अब उससे उसके गुनाहों की सख्त सजा मिलेगी। हम टीवी स्क्रीन पर महेंद्र अरोड़ा का फोटो भी दिखा रहे हैं, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ में वो कार भी दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस पूरी वारदात को उसने अंजाम दिया, पहले उस चारपाई को उसकी बेकाबू कार ने टक्कर मारी। ये एसयूवी कार है, 80-90 की स्पीड से वो इस कार को रात को 1-2 बजे शहर की सड़कों पर दौड़ा रहा था। चारपाई पर एक मजदूर सो रहा था, उसको बुरी तरह से टक्कर मारने के बाद कार आगे जाकर के और एक लोडिंग ऑटो से टकराती है और इसके बाद वो वहां से भाग छूटता है। लेकिन टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर आखिरकार वो पकड़ में आया है और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एसपी सिटी। ठीक है भंवर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। खुद एसपी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, केसर सिंह शेखावत जी, उनसे बातचीत करते हैं। केसर सिंह जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। जी मैम। केसर सिंह जी, वाकई में आपकी संवेदनशीलता तो दिखी है, लेकिन वाकई में एक मिसाल बन गया है ये पूरा मामला, क्योंकि ऐसे मामलों में रईसजादे ना रसूख का इस्तेमाल करते हैं और ठंडे बस्ते में मामला डाल दिया जाता है। लेकिन आपने जिस तरीके से मामला दर्ज किया, यही नहीं उसे हिरासत में भी ले लिया है, ये मिसाल है। बहुत बहुत बधाई इसके लिए। जी मैडम। और क्या कुछ जानकारी है जिसे आपने फिलहाल अभी हिरासत में लिया है? देर रात्रि का घटनाक्रम था जी। ये मोगिया परिवार सड़क के किनारे फुटपाथ पे सो रहा था। जो मौके के हालात हैं वो ये बयान करते हैं कि जिस तरह से डेंजरस ड्राइविंग करके उस पूरे परिवार को कुचला गया, उससे एफआईआर तो उनको कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए 304A में एक असावधानी पूर्वक वाहन चला करके दुर्घटना कारित करने जैसी दर्ज कराई जी। लेकिन जब एफएसएल टीम को मौके पर ले जाया गया, मैंने स्वयं ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, तो लगा कि एक सड़क से उतर करके, लंबी चौड़ी सड़क, कोई वाहनों का आवागमन नहीं, ऐसे में सड़क से उतर करके फुटपाथ पर सो रहे परिवारों को कुचलना एक ऐसा लग रहा था जैसे अमीरी की खुमारी में गरीबी को टायरों से कुचलाओ जी। और उनके दर्द को महसूस करते हुए हमने 304A को 304 आईपीसी में कन्वर्ट किया और गैर इरादतन हत्या के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया, ताकि लोगों को ये महसूस नहीं हो कि गरीबों का कोई धनीधोरी नहीं है। उनकी आवाज शासन बना और एक रसूखदार को हमने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। बिल्कुल सर, बहुत ही नेक कार्य आपने यहाँ पर किया है, क्योंकि ऐसे मामलों में ना दरअसल ना तो मामला इस गैर इरादतन दर्ज किया जाता है और ना ही गिरफ्तारी होती है, क्योंकि रसूख का हवाला दे दिया जाता है और रईस लोग होते हैं। आपने इस पूरे मामले में एक मैसेज उन लोगों को भी दिया है जो कानून का मखौल उड़ाते हैं सर। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही कानून की आगे भी पालना करते रहेंगे। भंवर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे सहयोगी, और उनका रुख कर लेते हैं। भंवर, आपने भी सुना, क्योंकि एक मिसाल होती है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं और खुद यहां पर इस तरीके के मामले में खुद एसपी पहल करते हैं। एक मिसाल के तौर पर भी दूसरा ये मामला कि उन लोगों को भी
जो कानून के ही रखवाले हैं लेकिन ऐसे मामले दर्ज नहीं करते, उनको भी एक मैसेज आता है भंवर। बिल्कुल पूनम, देखिए हिट एंड रन के देश में कई चर्चित मामले हुए हैं और आमतौर पर रात को शहर की सड़कों पर बेलगाम अपनी महंगी गाड़ियां दौड़ाना और वहां किसी प्रकार की जानों की दुर्घटनाओं की परवाह नहीं करना, इन रईसजादों के जो इस तरह के शौक हैं, ये सख्त कार्रवाई हम कह सकते हैं पूनम की एक सख्त संदेश उन सब तक पहुंचाने का काम करेगी कि सड़क पर अगर कोई सो रहा है तो उसको लावारिस समझकर कुचलने का हक किसी को भी नहीं है। और अगर ऐसी कोई हरकत करेगा, इस तरह का जुर्म अगर कोई करेगा, तो कानून के लंबे हाथ आखिर उस तक पहुंचेंगे जरूर। इस पूरे मामले में हमें सवेरे इस तरह की खबर मिली थी पूनम की इस पूरे मामले में लिपापोती के प्रयास हो रहे हैं। किसी चालक का नाम लिखा करके जो इस पूरी वारदात को कारित करने वाला मुख्य आरोपी और हत्यारा जिसे हम कह सकते हैं, वो बचने की कोशिश कर रहा है। शुक्रिया भंवर, तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे।